है उसमें जो पूरा गैस है, पूरी गैसीय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, आप बोलोगे सर हम ना पूरे सिस्टम की बात करते हैं, हम एक एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। आपको कोई बोले कि इस घर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल हैं, आप बोलोगे हाँ मेरे आसपास अगल बगल में जो भी है वो गैसियस पार्टिकल है। आप क्या एक एक चुनिंदे गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी निकलवाओगे? आप बोलोगे सर मेरे पास ये देखो खिचिक, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है आप निकलवाओगे? उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर करके काइनेटिक एनर्जी निकलवाओगे? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये एकदम एब्रप्ट कॉन्सेप्ट है। अब एक एक मॉलिक्यूल की एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एनर्जी, वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। आप पूरे गैसिया सिस्टम की चर्चा करते हो, आप पूरे गैसिया सिस्टम की चर्चा करते हो, तो आप जो बोलते हो वो एकदम ऊपर ऊपर है, वो एकदम ऊपर ऊपर है। आप सिस्टम की खेल करते हो, आप सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो, आप सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करते हो। आप कभी भी पूरे सिस्टम में अंदर घुस के एक एक मॉलिक्यूल, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट, एक एक इंडिविजुअल गैस पार्टिकल, उसकी बात कभी नहीं छेड़ते। तो क्या इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट टर्म में निकाल सकते हो? नो, नो, इट कांट बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। आप एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं निकाल सकते। एब्सोल्यूट टर्म में आप कभी भी इंटरनल एनर्जी की बात नहीं छेड़ोगे। एकदम स्पष्ट तरीके से अपने दिमाग में बैठाओ मेरे दोस्त कि जब कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस ऑकर करेगा, जब कोई थर्मोडायनामिकल प्रोसेस घटेगा, वो मेल्टिंग हो सकता है, वो वेपोराइजेशन हो सकता है, वो कंडेंसेशन हो सकता है, वो फ्रीजिंग हो सकता है, वो सब्लिमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस लगवाओ, वो फॉर्मेशन हो सकता है, वो एटोमाइजेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिसोसिएशन हो सकता है, आईपी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, कहीं पर भी कुछ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस हो जाए तो उसकी जो चेंज है एक थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से टर्मिनल तक जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी की, उसको आप निकाल सकते हो। किसी भी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस में चेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेट फंक्शन, उसकी मेजरमेंट हो सकती है और होगा। मतलब फाइनाइट चेंज, डेल्टा टर्म ऑफ स्टेट फंक्शन आप निकाल सकते हो, लेकिन आप इंटरनल एनर्जी, मतलब ये स्टेट की, आप इस समय एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है, एक पर्टिकुलर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उसकी एनर्जी नहीं निकाल सकते। Absolute value of any kind of state function can't be calculated, can't be measured, but the change of state function in any kind of thermodynamical process, that can be measured, that can be measured